इस मुल्क ने, जिसने हमें सब कुछ दिया, ये सारे ओहदे, सारी पार्टियां, जितना कुछ है वो इस मुल्क मुमलिकत खुदादार पाकिस्तान की मरहून मिन्नत है। और कौमी मफाद सबसे ऊपर आता है। बाकी फिर पॉलिटिकल राइवलरी, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग, ये बिल्कुल होनी चाहिए, होती भी रहेगी। मगर जब आप कौमी मफाद को इधर ले आए और अपने जाती और सियासी मफाद को से ऊपर ले जाएं, इससे कभी हरकत और हो नहीं सकती। और ये मुल्क पाकिस्तान, जिसने ना सिर्फ हमें सब कुछ दिया है, बल्कि ये एक हकीकत है और एक दुनिया की अक़वाम के अंदर एक इज्जत की जगह के ऊपर है, जिसको पूरी दुनिया मानती है मार्का हक की फतह के बाद और पाकिस्तान की सफारती कोशिशों के बाद, कि दुनिया का हर मुल्क पाकिस्तान को रेलेवेंट समझता है, पाकिस्तान की पॉलिसी की तारीफ करता है। उधर एक सियासी जमात को जो कल्ट है और अंधी तकलीद है, जिसमें सवाल नहीं है, जिसमें सिर्फ मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा, मुल्क की पॉलिसियों को नुकसान पहुंचाना। देखिए, किसी ने कभी नहीं कहा कि फलां नहीं तो पाकिस्तान नहीं। इस मुल्क में बड़े बड़े सियासतदानों ने कुर्बानियां दी हैं। ये क्या कुर्बानी है? ये कौन सी कुर्बानी है? घड़ी चोरी कर ली, ये क्या कुर्बानी है? फॉरेन फंडिंग ले ली, ये क्या कुर्बानी है? कि 190 मिलियन पाउंड की करप्शन कर ली, ये कौन सी कुर्बानी है? इस मुल्क में लोगों ने जाने दी है। इस मुल्क के अंदर लोगों ने पाकिस्तान खपे के नारे भी लगाए हैं। इस मुल्क के अंदर लोगों ने मुल्क की खातिर, सियासतदानों ने बहुत बहुत अपने से बढ़ के कुर्बानियां दी हैं। कभी किसी ने नहीं कहा कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाओ क्योंकि मेरी जात को नुकसान पहुंचा, क्योंकि ये घटिया सोच है, ये शख्सियत परस्ती, अना परस्ती का नतीजा है। और ये वो कल्ट है जो समझता है कि शायद पाकिस्तान को नुकसान पहुंच जाएगा। आप क्या कर लेंगे? आप किस काबिल हैं? आप अपनी जमात इकट्ठी नहीं कर सकते, आप 4 बंदे सड़क पे नहीं ला सकते, आप आपस में बदस्तो गिरेबां हैं, आपकी पार्टी में 10 ग्रुप शामिल हैं, इधर एक अलग स्टोरी चल रही है नंदर भाभी की लड़ाई वाली। तो आपने मुल्क की पॉलिसी डिक्टेट करनी, आप लोगों ने। आपको शर्म भी नहीं आती ये बातें करते हुए कि आप मुल्क के खिलाफ कैंपेन चलाएंगे? शेम ऑन यू। हमने दिल बड़ा किया, हमने कहा कि हम इमरान अहमद न्याजी के दोनों साहबजादों को पाकिस्तान में वेलकम करेंगे, खुले दिल से वेलकम करेंगे। वो आए, नायकॉप के ऊपर पाकिस्तान में आए। इसकी क्या वजह थी कि आप पाकिस्तानी शहरी के तौर पे आए? पाकिस्तानी शहरियत से शर्मिंदगी किस बात की? अगर आप पाकिस्तानी हैं, आप जिसके घर में भी रह रहे हो, आपका जो भी मामू हो, जैक गोल्डस्मिथ, हमें से सरोकार नहीं है, हमें बिल्कुल सरोकार नहीं है कि उसने सादिक खान के खिलाफ इलेक्शन लड़ा। उनकी अपनी पॉलिटिक्स है जैक गोल्डस्मिथ की, बिल्कुल आप उनके घर में रहे, हमें कोई इतराज नहीं है, वो आपकी अपनी चॉइस है। मगर हमने जब आपको कहा कि आप पाकिस्तान तशरीफ लाएं और हम आपको वेलकम करेंगे, तो क्या हुब्बुल वतनी का ये तकाजा नहीं है कि आप नायकॉप पे ट्रैवल करके पाकिस्तान आते और कहते कि जी ये हमारा ओरिजिन कार्ड है, हम पाकिस्तानी, ये ग्रीन कलर का कार्ड है, उसमें आप प्राइड लेते। आपने आगे कहानी से कहानी बना दी कि जी हमें ये गिरफ्तार करना चाहते हैं, फलां करना चाहते हैं। हमने तो कहा था वेलकम करेंगे, आप आए बतौर पाकिस्तानी शहरी, मोस्ट वेलकम। मगर हमें पता था कि आपके नेफेरियस डिजाइन हैं क्या। वो जमात जिसने IMF को लेटर लिखे हो, IMF को अपील की हो कि पाकिस्तान को बेल आउट ना दिया जाए क्योंकि हमारी सियासत खतरे में है, तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर रहा है तो हमें सूट करता है, ये आज तक किसी ने नहीं किया। क्योंकि डिफॉल्ट करने से मुस्लिम लीग नून का तो चले, जो नुकसान होना है, मगर मेरे मुल्क के मजदूर का नुकसान होना है, मेरे मुल्क के फैक्ट्री वर्कर का नुकसान होना है, मेरे मुल्क के उस शख्स का नुकसान होना है जो सुबह 9 बजे अपने बच्चों के लिए रोजी कमाने निकलता है और 5 बजे घर जाता है, जो व्हाइट कॉलर जॉब करता है। मेरे मुल्क के व्हाइट कॉलर वाले, मेरे मुल्क के ब्लू कॉलर वाले, मेरे मुल्क के रोजगार कमाने वाले, मेरे मुल्क के मजदूर, किसान, दहकान, सबको उसका नुकसान होना था अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान डिफॉल्ट करता। मगर आपकी अंधी तकलीफ ये कहती थी कि आपका लीडर पाकिस्तान से बड़ा है और वो नहीं तो पाकिस्तान नहीं, तो फिर पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाते, बड़ी अच्छी बात है। दुआएं की जाती रही, शर्तें लगती रही, जुए लगाए जाते रहे और इनके लीडर के अपने मुंह से भी 2-4 मरतबा निकला कि बस ये डिफॉल्ट करने वाला है। खाकम बदन आपके मुंह में खाक। अल्हम्दुलिल्लाह डिफॉल्ट नहीं किया, फिनोमिनल टर्न अराउंड हुआ, रिकवरी हुई, इकोनॉमिक रिकवरी हुई, जिसको पूरी दुनिया ने तस्लीम किया। पाकिस्तान के इकोनॉमिक मॉडल को वर्ल्ड बैंक की मीटिंग के अंदर बतौर एक सक्सेसफुल मॉडल पेश किया गया, जो FBR की ट्रांसफॉर्मेशन का मॉडल था। आप फिर भी बाज ना आए। आपने 2024 में कॉल दी कि पाकिस्तान का GSP प्लस स्टेटस वापस ले लिया जाए ताकि एक्सपोर्टर को नुकसान हो। वो एक्सपोर्टर जो स्पोर्ट्स गुड्स बनाता है, जिस फुटबॉल पे हम पूरी दुनिया में सीना तान के फिरते हैं कि हमारा फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप में इस्तेमाल होता है, वो एक्सपोर्टर जो गारमेंट्स बनाता है, ये जब बाहर जाते हैं तो ये बड़ी बड़ी ब्रांडेड शॉप्स के ऊपर जब मेड इन पाकिस्तान का टैग देखते हैं तो दिल को तसल्ली होती है कि हमारे मुल्क में बनने वाली अशिया भी आज दुनिया में लोगों को मुयस्सर है। और मुख्तलिफ जो हमारी मैंगोज जाती हैं, एग्रीकल्चर, हमारी राइस जाती है, राइस एक्सपोर्टर्स पूरी दुनिया में पाकिस्तान के बासमती की तारीफ होती है। आप चाहते थे कि GSP प्लस स्टेटस वापस लिया जाए ताकि एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट ना कर सके, पाकिस्तान को ज़र मुबादला ना मिल सके, और वो एक्सपोर्टर जो हजारों लोगों को नौकरियां देते हैं, रोजगार फराहम करते हैं, फैक्ट्रियां बंद हो जाएं, चिमनियां धुआं देना छोड़ दें और वहां से लोगों को बेरोजगार कर दिया जाए। आपकी तो ये कोशिश थी। ये कोई वन ऑफ नहीं हुआ कि कासिम खान ने वहां पे जाकर तकरीर कर दी और काश को थोड़ी बहुत पर्ची के बगैर भी कर लेते, बट चलें कोई बात नहीं, बच्चे हैं, वो लिख के जिसने दिया अम्मी ने या जिसने भी घर से लिख के दिया होगा, उन्होंने इसी पे चलना था। मगर मुल्क दुश्मनी में इतना आगे चले गए हैं कि जमात पहले IMF से कहती है कि पाकिस्तान को सपोर्ट ना किया जाए, पाकिस्तान को बेल आउट ना दिया जाए, फिर आप GSP प्लस पाकिस्तान का वापस लेने की कोशिश करते हैं 2024 में, और अब आप
पहले मिलते हैं आरिफ जाकिया को, ये नसीम बलोच ये जुल्फी बुखारी साहब मिल रहे हैं और बाद में कहते हैं कि मैं इनको जानता नहीं हूं। ये आप कार्ड एक्सचेंज कर रहे हैं, उनसे गप लगा रहे हैं, कोई इसमें मुझे तो नहीं लगता कि ये राह जाते हुए बस आपने पकड़ दिया, आपने गुफ्तगू की है। पूरी बॉडी लैंग्वेज है, इसमें 4 फ्रेम है, चारों फ्रेम्स में आपको डिफरेंट पोजेज और पोस्टर नजर आएंगे। इधर बातचीत हो रही है और फिर पोजिंग हो रही है, तस्वीर खिंचाई जा रही है और खुशी से, ये कोई जबरदस्ती तो उसने हाथ नहीं पकड़ा हुआ आपका, ये आप खड़े हैं हंस रहे हैं, उसके पीछे हाथ रखा हुआ है, ये तो किसी से शनासाई हो तो उसको आप इस तरह हाथ रख के उसके तस्वीर खिंचाते हैं, बगैर शनासाई के ऐसी तस्वीर तो नहीं खिंचती। कोई भी अजनबी शख्स ऐसी तस्वीर नहीं खिंचा सकता मेरे साथ आके, मैं जानता नहीं तो मैं उसके पीछे हाथ रख के क्यों तस्वीर खिंचाऊंगा। ये बड़ा क्लैरिटी के साथ आपको नजर आ रहा है। आरिफ जाकिया कौन है, जरा वीडियो चला दे, थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए। ये कराची में पैदा हुए थे मगर आजकल ये भारत की कैंपेन पूरी आवाज बंद कर, ये देखें आप, चला दें वीडियो, ये आप देखेंगे कि ये आजकल बरतानिया में भारत की कैंपेन चलाते हैं। ये झंडा भी नजर आ रहा है आपको, गेटअप भी नजर आ रहा है, आप देख रहे हैं कि ये लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर भारत की प्रॉपर कैंपेन चला रहे हैं। अब आरिफ जाकिया जो आपके साथ खड़ा है तिलक लगा के झंडा पकड़ के, आप कह रहे हैं हम जानते नहीं है, आपकी वीडियोस पूरी दुनिया देख रही है, आपकी तस्वीर पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया देख रही है कि आरिफ जाकिया के साथ आपकी गपशप हो रही है, कार्ड एक्सचेंज हो रहे हैं, बातचीत हो रही है, मगर जुल्फी बुखारी साहब कहते हैं मैं जानता नहीं। भाई बहुत अच्छे, आपको पूरे लंदन के पार्टी क्राउड का पता है, आपको एक एक गली का पता है, आपको आरिफ जाकिया का नहीं पता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मासूमियत तो ऐसी हो ना कि यूएन की बिल्डिंग में भी जाने का पता है, जिनीवा पहुंचने का भी पता है, जीएसपी प्लस का भी पता है, तकरीर का भी पता है, पता नहीं है तो आरिफ जाकिया का पता नहीं। तो आपकी भौंडी एक्सप्लेनेशन थी, आई एम सॉरी जुल्फी साहब, आप पढ़े लिखे लगते हैं मगर मैं राह जाते मिल गया, मैं तो जानता नहीं। तो ये पूरी दुनिया ने देख लिया है कि आरिफ जाकिया के साथ आपकी बकायदा ताने माने मिलते हैं। और मेरी इत्तला ये है कि इस मीटिंग से पहले भी आरिफ जाकिया के साथ मीटिंग्स करके ये एजेंडा तय किया गया था कि पाकिस्तान का जीएसपी प्लस स्टेटस कैसे वापस लिया जाए, क्योंकि नाम निहाद इंसानी हुकूक के नाम पे आरिफ जाकिया पाकिस्तान के खिलाफ इंटरनेशनल फोरम्स पे कैंपेन करता है। तो ये मुख्तलिफ इंटरनेशनल फोरम्स पे जाता है और वहां पे अलेजेड ह्यूमन राइट्स वायलेशन के चक्कर में पाकिस्तान को बदनाम करता है। तो आपने उससे नोट्स लिए जो आपने कासिम खान को दिए, तो इसमें जुल्फी बुखारी का रोल एक फैसिलिटेटर का है कि वो बैठ के इधर से नोट्स लेके उधर दे रहा था और फिर मीटिंग बिल्डिंग में हो गई तो उसने जो लास्ट मिनट एडिशंस होती है वो भी करवाई। अब ये आरिफ जाकिया एंटी पाकिस्तान प्रो इंडिया एक शख्स जो गद्दार है, जो मुल्क से बाहर रहकर पाकिस्तान के खिलाफ दिन रात कैंपेन करता है, ये आपकी साजिश में शामिल था कि यूएन में जाके पाकिस्तान के जीएसपी प्लस स्टेटस को वापस लेने की एक साजिश की जाए। एस्टैब्लिश हो गया, वीडियो एविडेंस आ गई, आप सबके सामने है। और देखिए ये जो बार बार कोशिश होती है ना पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की, आप कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। जितना आप पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करेंगे इंशाल्लाह ताला मेरा ये मुल्क उतना ही ऊपर जाएगा। आपने हमेशा कोशिश की कि इस मुल्क के अवाम को नुकसान पहुंचाया जाए, इस मुल्क में रोजगार खत्म किया जाए। किधर गई आपकी 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियां? आपने कहा था ना 1 करोड़ नौकरियों का, 1 करोड़ नौकरियां आपने देनी थी, 50 लाख घर आपने देने थे। 4 साल के अंदर पाकिस्तान को तबाही कर दिया आपने, फरा गोगी जैसे टाउट रख लिया आपने, 190 मिलियन पाउंड की एक जाली यूनिवर्सिटी खोल ली आपने, मुल्क के अंदर करप्शन का बाजार गर्म किया आपने, और आज आप पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने की हिम्मत रखते हैं। आपने जो करने कर लें, इंशाल्लाह ताला नो हार्म विल कम टू पाकिस्तान। पाकिस्तान इज हियर टू स्टे एंड पाकिस्तान विल प्रॉस्पर इंशाल्लाह ताला। आपकी साजिश से जहां पे आप आरिफ जाकिया जैसे लोगों को मिलते हैं, आपको जो भी जैक गोल्डस्मिथ की सपोर्ट है जरूर, मगर मैंने आज तक उस अकाउंट से इजराइल के किसी एक इकदाम की भी मजम्मत नहीं देखी। अगर किसी ने देखी मुझे बता दें, आई विल बी लाइक इट। मगर ये सारी साजिश जो की जा रही है, ये अब सो कॉल्ड बलोच नेशनल मूवमेंट के नसीम बलोच साहब बैठे हैं जो शिद्दत पसंदी को भी सपोर्ट करते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाकयात पर खुश होते हैं, और बलूचिस्तान में शर्मगेजी फैलाने में भरपूर इनका हाथ है, वो आपके साथ बैठा है। मुझे अगर कहा जाए कि ऐसे मैं मरना पसंद करूंगा, मैं ऐसे लोगों के साथ बैठना पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि जो है इस मुल्क की वजह से है और हम जो है इस मुल्क की वजह से हैं, और इस मुल्क पे 100 बार हमारी जान कुर्बान। जिस मुल्क ने हमें इज्जत दी है, वकार दिया है, तहफ़्फ़ुज़ दिया है, आप उसी मुल्क के खिलाफ इनसे क्या गिला करना? ये तो इनकी पार्टी से करना चाहिए ना। इनको तो ये जहां रहते हैं, जो इनको पालते हैं, जो इनकी सोच है, जो नायका पे पाकिस्तान आना पसंद नहीं करते। आप यकीन माने फख्र होता है कि जब सब पासपोर्ट पे हम कहीं जाते हैं किसी मुल्क के अंदर, आजकल इमिग्रेशन वाले को आप किसी भी जगह जाके पासपोर्ट दें तो वो कहता है पाकिस्तान वेरी गुड वेरी स्ट्रॉन्ग। आपको ये आवाज आती है इमिग्रेशन काउंटर के पीछे से मार्के हक के बाद, और ये वो टोला है जो पाकिस्तान नायका पहना पसंद नहीं करता। और हमें लगता था इनकी बातों से कि ये बच्चे शायद मियां वाली के हाई स्कूल में पढ़ते होंगे, जो एक हुब्बल वतनी का दिया जाता है ना कि जी डट के खड़ा है आप कप्तान। लेटा भी नहीं हुआ, चले डट के खड़ा हो बहुत दूर की बात है, लेटा भी नहीं हुआ। और नारे लगा लो, गाने बना लो और जज्बाती बातें कर लो, पाकिस्तानियों खड़े हो जाओ, और आप देखो लेटे हुए बिल्कुल मरिया बेटे बिल्कुल खत्म। और बच्चे नायका पहना पसंद नहीं करते पाकिस्तान, क्योंकि उनको पाकिस्तानी शहरियत से नफरत है और वो शर्मिंदा है उस चीज के ऊपर। आरिफ जाकिया से जुल्फी बुखारी मीटिंग कराता है, जो प्रो इंडिया एक गद्दार है जो बाहर रहता है और पाकिस्तान के खिलाफ दिन रात कैंपेन करता है।
और फिर नसीम बलोच के साथ एक जगह बैठ के पूरी कैंपेन चलाते हैं। तो ये इनकी पार्टी का एक वतीरा है। IMF को लेटर लिखो, पाकिस्तान की डिफॉल्ट की दुआएं करो, GSP प्लस स्टेटस खत्म करने के लिए साजिशें करो। और मैं देख रहा था, मुझे बड़ा दुख हुआ कि कुछ सेनेटर साहबान भी, फैसल जावेद साहब, ठीक है आप बहुत माहिर होंगे कुछ आमद में, चापलूसी में, मगर इस पे आपको पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए। एंड बहुत वॉइसेस ऑफ सैनिटी तरीके इंसाफ के अंदर मौजूद हैं। एंड आई नो इट फॉर अ फैक्ट, बहुत से यंग एमएनएस को मिलते हैं, इस हरकत को कोई भी इंडोर्स नहीं करेगा। कुछ चापलूसों का एक टोला है जो अंधी तकलीद में समझता है कि ये रूहानी पेशवा भी है, ये एक मार्फत की किसी मंजिल पे पहुंचा हुआ है। मगर लेट मी मेक इट वेरी क्लियर कि ऐसी साजिशों की ना गुंजाइश है, ना छोड़ेंगे ऐसी गुंजाइश। और पाकिस्तान आपकी तमाम तर कोशिशों के बावजूद मजबूत रहेगा, मजबूती से आगे बढ़ेगा। आप 100 कोशिशें कर लें अपने सियासी मफाद की खातिर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की, पाकिस्तान के साथ हमेशा डिवाइन हेल्प रही है अल्लाह ताला की, और वो रहेगी। और आपके ऐसे ओछे हथकंडे, आपकी ये भोंडी हरकतें पाकिस्तान को नुकसान तो नहीं पहुंचा सकती, मगर आपका मकरू और कभी चेहरा पूरी दुनिया देख रही है। और कोई भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी आपकी इस हरकत को कभी भी इंडोर्स नहीं करेगा। हाँ, वो चापलूसों का टोला कर रहा है, वो करता रहेगा, मगर एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन। कोई सियासी जमात, कोई सियासी लीडर पाकिस्तान से बड़ा नहीं है। और पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला तरक्की भी करेगा। पाकिस्तान इज हियर टू स्टे, और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। जी सारे जाफिर साहब आपसे शुरू। आप पॉलिटिकल पार्टीज कह रहे हैं, पब्लिकेशन कह रहे हैं, आज एक गुड क्लैरिफिकेशन करें कि जो लोग 9 मई वाक़यात में मुलव्वस हुए, जिन्होंने पाकिस्तान की डिफेंस इंस्टॉलेशन को अटैक किया, पाकिस्तान के जो शोहदा है पाकिस्तान के लिए, उनकी यादगारों को तहस नहस किया, और फिर अब वो कासिम खान गोल्ड्स में बैठे हुए हैं वहाँ पर जनीवा में, ताकि वो भगवानों के साथ, ताकि पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया जा सके, GSP प्लस जो उसका स्टेटस है उसको जेबरडाइज किया जा सके। तो क्या इस तमाम तरह के बावजूद आप उनको पॉलिटिकल लीडर और पॉलिटिकल पार्टी समझते हैं? ये काइंडली क्लियर करें। थैंक यू साहिब आपके सवाल के लिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैंने कहा कि ये तो जहां पे रहते हैं, जहां पलते हैं, जो इनकी तरबियत कर रहे हैं, वो उनका पाकिस्तान से तो कोई ताल्लुक है ही नहीं ना। उनका नजरिया क्या जो इसराइल को फंडिंग नहीं करते जैक गोल्डस्मिथ, कहते नहीं करते। और जैसे मैंने कहा कि इनके वालिद एक ट्वीट दिखा दें जिन्होंने इसराइल की मजम्मत की, गजा के हवाले से की हो, चले ये तो पाकिस्तान वाज द फर्स्ट कंट्री जिसने ईरान पे भी हमले की मजम्मत की, इसराइली हमले की। तो एक ट्वीट इनके वालिद की दिखा दें जहां पे उन्होंने कहा हो कि जी हमें गजा वाले मामले पे भी जो है हम इसराइल की मजम्मत करते नहीं करेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो बिल्कुल ये आपकी बात ठीक है, ये पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं है। मैं जी क्या ये जो एक्टिविटी है जीवा, क्या इसकी बुनियाद पर ऑफेंस नहीं बनता? क्या पाकिस्तान में इसके लिए मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए? देखिए, ये बिल्कुल ऑफेंस भी बनता है, और वो पाकिस्तानी शरीयत को ही कबूल नहीं करते हैं। वो तो देखे ना, वो तो शर्मिंदा है, और वो नाइकॉब के हवाले से भी चाहते हैं कि जी वो नाइकॉब पे ना आए। तो ये उनकी अपनी मर्जी है, हर की अपनी चॉइस है। जी यासर सर, ये बताइएगा कि आप अमेरिका और ईरान के दरमियान जो है वो हम मुज़ाकरात के हवाले से मेजबानी के इंतजार होते हैं। जो प्रेसिडेंट ट्रंप है उन्होंने रीट्वीट किया, प्राइम मिनिस्टर का पैगाम था। ईरान की तरफ से क्या कुछ जवाब, मुख्तलिफ जवाब के सामने आया, और एक कफायत शाही के हवाले से मजीद कहा जा रहा है कि सख्त इक़दाम जो है वो हुकूमत उठाने जा रही है। उस हवाले से पहला क्वेश्चन तो एक ऑनगोइंग सिचुएशन है, तो रेफर टू मोफा वेरी क्लियरली। और उस पर अभी मैं समझता हूँ कि सेंसिटिविटीज ऐसी हैं कि वक्त से पहले कोई कमेंट करना मुनासिब नहीं होगा। और बतौर मिनिस्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन मैं अपने रोल को बखूबी समझता हूँ, और मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा इस पर हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए, उस पर हम बातचीत करेंगे। जी देखिए, मैं विद रिगार्ड टू किफायत शौरी आपसे अलग सॉर्ट कर लूंगा, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को फोकस रहने दें, बट किफायत शौरी पे मैं अलग एक सॉर्ट कर लूंगा ताकि न्यूज साइकिल के अंदर जो है वो अलग से खबर आ जाए। मैं भी आपसे जी वजीर साहब, देखिए स्ट्रेटेजिकली बिल्कुल देता है। और मैं ये समझता हूँ कि जो स्ट्रेटेजिक राब्ते होते हैं वो हर सतह पे होते हैं। फॉरेन ऑफिस का एक अपना राब्ता होता है, दिफाई सतह पे एक अपना राब्ता होता है, प्राइम मिनिस्टर का एक अपना राब्ता होता है। तो बिल्कुल इसमें कोई कदर नहीं है, कोई ममानियत नहीं है, और मुख्तलिफ लेवल्स पे जो जो इस डिप्लोमेसी में कंट्रीब्यूट कर सके पॉजिटिवली उसको बिल्कुल करना चाहिए। मैं ये कहना था कि इतना कुछ पीटीआई की तो कोई आईने जो आपके पास ख्यालात है कि हमारी प्रेफरेंस बनाते ताकि पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से जो डैमेज पाकिस्तान को इन्होंने मुफ्त बदलाव में दिया है उसको करेक्शन किया। तो पॉलिटिकल पार्टी तो एग्जिस्ट नहीं करती है, देयर इज नो तरीके इंसाफ इन पार्लियामेंट। एसआईसी की कुछ सीटें हैं, कुछ आज़ाद मेंबरान हैं, तो पीटीआई की तो हैसियत खत्म हो चुकी है। तो पीटीआई एज अ पॉलिटिकल पार्टी डज नॉट एग्जिस्ट एज पर द करंट लॉज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। जी रस जी हुई थी बिल्कुल। उसके बाद ये डेवलपमेंट हुई है, तो क्या आप ये नहीं समझते हम सबने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा? जी मैं देखिए इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं किया जा सकता, मजीद देखते हैं, इस पे तहकीक जरूर करेंगे। मगर देखिए हमारी तरफ से गुडविल जेस्चर रहा है, ईद पे बात करवाने का भी, और मुलाकात के हवाले से भी हमने कहा पाए
उन्होंने नहीं मानी इस बात को, उन्होंने बेहतर समझा कि बाहर रह के पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें की जाएं। तो देखिए ये सस्टेनेबल नहीं है। ये जो मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स है, आप पॉलिटिक्स में 100 तरह की शैडो गवर्नमेंट बना के, शैडो कैबिनेट बना के, गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट की मॉनेटरी पॉलिसी, गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी, गवर्नमेंट की डिफरेंट पॉलिसीज को तनकीद का निशाना जरूर बना सकते हैं। वी विल वेलकम दैट विद एन ओपन हार्ट, बट आप मुल्क की सालमियत, मुल्क के मफाद को दाव पर नहीं लगा सकते, जो कि इन लोगों ने लगाया है, जिनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। मगर इनके जो यहां पे मौजूद, मैं उनके लिए कोई नामुनासिब लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, मगर ये फैसल जावेद जैसे लोग जो पाकिस्तान की सेनेट से तनख्वाह देते हैं, टैक्स पेयर्स के पैसे से वो पलते हैं, कमेटियों में जाके पैसे खाते हैं, उनको तो कम से कम शर्म करनी चाहिए कि टैक्स पेयर्स का पैसा खा के ही जो है वो मुल्क के खिलाफ साजिश ना करे। तो वो परवीन शाह ने बिल्कुल दुरुस्त है, तोहमत लगा के मां पर जो दुश्मन से दाद ले, ऐसे सुखन फरोश को मर जाना चाहिए, डरना भी चाहिए, डर जाना चाहिए। ठीक है जी, बिल्कुल हुकूमत ने मुकम्मल फैसिलिटेट किया है जिस हद तक हो सका है। एक अभी पिम्स की लेटेस्ट भी आपने देख ली, उनको स्पेशलिस्ट को दिखाया गया एंड माशाल्लाह वो बिल्कुल रिकवरी की स्टेज में, इज रिकवर्ड वेल माशाल्लाह, कोई ऐसा सीरियस इशू नहीं है और आंख उनकी बिल्कुल ठीक हो रही है। आपने प्रस्ताव किया, आप की हुकूमत के तर्जुमान हैं और जिन लोगों की तरफ आपने मुतवज्जो किया, ये जो इंडिविजुअल हैं कि क्या इतनी औकात थी कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस तरह से जो है वो बताया जाता है। एक तो और दूसरा, पाकिस्तान एक जमहूरी इस्लामी मुल्क है, क्या कोई शख्स इस तरह से चाहे वो जिनेवा में चला जाए, जहाँ भी चला जाए, क्या उससे कोई असर पड़ेगा जीएसपी के या फिर पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के मफादात के हवाले से? और दूसरा, जो इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं, इस तरह की हरकतें करते हैं, क्या उनके खिलाफ बजाय सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस नेशनल फोरम से रिव्यू करना चाहिए कि इस तरह के लोगों को पाबंदी लगे और किसी मुल्क के खिलाफ इस तरह की हरकतें जो है वो कम से कम नहीं होनी चाहिए? बहुत शुक्रिया जी। मैं सबसे पहले तो ये कि मैं वजारत बाद में, मैं सबसे पहले अपने आप को एक पाकिस्तानी समझता हूँ और बतौर पाकिस्तानी मेरी जिम्मेदारी थी टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, और ये पूरी कौम को बताया जाना चाहिए था कि ये क्या इनकी साजिश है, क्या इनका माइंड सेट है और ये क्या चाहते हैं। देखिए पाकिस्तान की जो एंगेजमेंट है इंटरनेशनल फोरम्स पे, मुझे बड़ा फख्र है कि बतौर अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन के पाकिस्तान जो किरदार अदा किया ये तारीख में जिंदा रहेगा। और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में फलस्तीन के लिए आवाज उठाना, ईरान के मामले पे आवाज उठाना, एक बैलेंस लेके चलना, अपने स्ट्रेटेजिक टाइज को प्रोटेक्ट करना, दोस्त ममालिक के साथ वहां पे जो है वो बातचीत करना। तो देखिए पाकिस्तान ने, और जो आपने देखा होगा हमारे जो मंदूब हैं आसिम इफ्तिखार साहब, उन्होंने जो इजराइल के नुमाइंदे का जवाब दिया और जिस तरीके से दिया, शायद ये भी तारीख का ऐसा ये वीडियो आज